Good morning, students. Today we have to study about MS Access 2010, and today is your second class. So, in first class we have already discussed about the basic concepts of MS Access. Today we have to study how to create a blank database. As we know that database is an organized collection of similar type of data where we can manage our data efficiently. So first of all we have to study how to create a blank database. आप सब लोगों ने एक्सेल में काम किया है क्लास 7 में. आज हमें एक्सेस पढ़ना है. तो जिस तरह से हमने स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके बाद एमएस एक्सेल को क्रिएट किया, उसी तरह से स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस एक्सेस 2010 को क्लिक करना है. एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड इन टेम्पलेट हाउ टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस. So you can create a blank database by clicking on blank database and then create. So blank database means you just create your database. In case of Excel, we directly open the MS Excel and just write their field names and data entry will be started. But in case of Access, first you have to create a database. Again within database you can create multiple tables. एक्सेल में डायरेक्टली डेटा एंट्री करते थे. एक्सेस में पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद टेबल क्रिएट करना पड़ेगा. टेबल का नाम हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. अब टेबल जब हमने क्रिएट कर लिया तो उसके बाद डेटा एंट्री हमारी स्टार्ट हो गई. अब सवाल उठता है कि डेटा एंट्री जब स्टार्ट होगी तो एक्सेल में डेटा के टाइप को डिस्प्ले एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं. यहाँ पे डेटा के टाइप को मीन्स जो भी आप फील्ड नेम डिसाइड करते हो उसमें डेटा टाइप को डिफाइन करो. So there are so many database, data types provides MS Access. In your chapter, in your syllabus, it has already given the data types. Just I want to explain some of them. So firstly, suppose you have to write your name. So as we know that in case of name of any person, name contains only text data. So आपको अगर नाम पे लिखा हुआ है नेम तो उसके लिए टेक्स्ट डेटा के टाइप को यानी फर्स्ट आप जब डेटा बेस में क्रिएट करोगे टेबल तो आपको डेटा फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डेटा डिस्क्रिप्शन. फील्ड नेम में क्या होगा कि डेटा फील्ड नेम लिखोगे, सपोज नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एक्सेट्रा जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके टेबल के अकॉर्डिंग आपका फील्ड नेम सूट करेगा. इसके बाद सपोज हमने नेम लिखा हुआ है तो नेम का डेटा कैसा होगा. हम जानते हैं कि किसी का भी नाम होगा और नंबर में नहीं होगा, तो उसके लिए हमने टेक्स्ट डेटा डिफाइन किया. अब टेक्स्ट डेटा अगर हम डिफाइन करते हैं तो टेक्स्ट डेटा के अंदर कैरेक्टर के साथ साथ हम नंबर को भी एंट्री कर सकते हैं, बट वैसा नंबर जो किसी कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उस नंबर्स को यूज करते हुए कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे. जैसे सपोज आपका फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, स्ट्रीट नंबर है, वार्ड नंबर है, ये सब हम डाल सकते हैं. अगेन आपके पास डेटा टाइप है नंबर. नंबर अगर डेटा टाइप देते हैं तो नंबर के अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप को और डेसिमल डेटा टाइप को एंटर कर सकते हैं. अगर उसमें हमने कैरेक्टर डेटा टाइप दिया तो इनवैलिड बताएगा और एंट्री नहीं होगा. इसी तरह हमारे पास एक डेटा टाइप है मेमो. मेमो इज अ डिस्क्रिप्टिव डेटा टाइप इन विच वी कैन इंटर आवर डेटा टेक्स्ट एज वेल एज नंबर. तो अगर हमें टेक्स्ट के साथ नंबर्स और ज्यादा डेटा को एंट्री करना है तो उस केस में हम मेमो को डेटा टाइप को मेमो लेते हैं. इसी तरह सपोज करो डेट ऑफ बर्थ को लेना है तो हम डेट टाइप को एंटर कर सकते हैं. इस तरह कई सारे डेटा टाइप्स हैं आपके पास. लाइक OLE है, OLE स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. हाइपरटेक्स्ट है, लुकअप विजार्ड है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट्स है. तो ये अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में आपके चैप्टर में दिया हुआ है. एक बार आप उस डेटा टाइप्स को पढ़ो और जिस किसी डेटा टाइप के एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हैं. Again we have to study about the views of a table. View means देखना होता है. अब हमारे पास हमारा टेबल है तो ऐसे तो कई तरह के व्यूज है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ दो तरह का व्यू पढ़ना है. एक है डिजाइन व्यू और दूसरा है हमारा डेटा सेट. डिजाइन व्यू में आप टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे, मीन्स फील्ड नेम डिफाइन करोगे, डेटा टाइप डिफाइन करोगे और डेटा डिस्क्रिप्शन. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड डेटा टाइप एंड और डेटा डिस्क्रिप्शन मीन्स किसी भी डेटा टाइप के अंदर किसी भी फील्ड नेम के अंदर आप क्या एंट्री करोगे उसकी डिटेल डेटा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे. ये ऑप्शनल है. आइदर यू कैन राइट data descriptions or not as per your
चॉइस। अब क्रिएटिंग टेबल, हमने टेबल को क्रिएट कर लिया। टेबल क्रिएट करने के बाद हम उसके व्यूज को जानते हैं, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू। एक व्यू से दूसरे व्यूज में हम स्विच कर सकते हैं, मीन्स डेटा टाइप व्यू से डिजाइन व्यू में आ सकते हैं और डिजाइन व्यू से डेटा टाइप व्यू में जा सकते हैं। अब टेबल को क्रिएट कर लिया, फील्ड नेम लिख लिया, डेटा टाइप को डिफाइन कर लिया, अब हमारी डाटा एंट्री स्टार्ट होती है। तो डाटा एंट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब आपके अकॉर्डिंग 5 डेटा, 10 डेटा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को एंट्री करोगे। एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है हमारे एक्सेस के अंदर, वो प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ए यूनिक की। इफ वी डिफाइन एनी फील्ड नेम एज अ प्राइमरी की, we cannot enter data repeatedly, means we cannot enter duplicate data. As and when we have decided, suppose mobile number as a primary key, we cannot enter same mobile number again in our database, again in our table. So we have to decide what fields should be taken as primary key in our table. तो जो भी फील्ड हम डिसाइड करेंगे, जैसे सपोज करो आप सब लोग स्कूल गोइंग स्टूडेंट स्कूल आते हो, आप सबके पास सबका ड्रेस कोड सेम है, आप लोगों की टाइमिंग सेम है, जो भी है सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा क्या है जो आप सबके बीच में कॉमन नहीं है? आप सबके बीच में यूनिक क्या है? दैट इज योर एडमिशन नंबर। मीन्स चाहे बच्चे क्लास नर्सरी के हो, एडवांस हो, किसी का भी एडमिशन नंबर किसी से भी नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा आगे जाके एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप लोग एयर टिकट बुक करते हो, रेलवे टिकट बुक करते हो, उस केस में आपको एक PNR नंबर लगा होता है। तो PNR नंबर जो होता है वो यूनिक होता है, मीन्स किसी भी पैसेंजर्स का ऑल ओवर इंडिया PNR नंबर जो होगा वो मैच नहीं करेगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, सपोज आपने किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना दिया, एक घर में 3 बच्चे पढ़ते हैं, आपने मोबाइल नंबर को प्राइमरी की बना दिया। अब वो बच्चे, गार्जियन एक है, एक ही मोबाइल नंबर के थ्रू उसको गाइड करना चाहते हैं, तो अगर सेम मोबाइल नंबर हम 3 बच्चे हैं, तीनों में डालना पड़ेगा, तो उस समय हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि टेबल में किसको प्राइमरी की लगाएंगे। प्राइमरी की लगाने का सिंपल टेक्निक है कि जैसे आपने सपोज करो डिजाइन व्यू में जाके डेटा टाइप को लिखा है, फील्ड नेम को लिखा है, डेटा डिस्क्रिप्शन को लिखा है, तो जिस किसी डेटा टाइप, जिस किसी फील्ड नेम को प्राइमरी की बनाना है उसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, वहां पे एक की का साइन आएगा, चाबी का निशान आएगा, आप उसको प्राइमरी की को क्लिक करोगे, उसमें प्राइमरी की लग गया, जिसको लॉक हो गया, डेटा डुप्लीकेशन नहीं होगा। अगेन अगर आपने प्राइमरी की को रिमूव करना है तो सेम प्रोसेस है, जस्ट सिलेक्ट राइट क्लिक, प्राइमरी की को क्लिक करोगे, वो प्राइमरी की रिमूव होगा। लेकिन ध्यान देने की बात है कि अगर सपोज आपने टेबल को क्रिएट कर लिया, डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, डेटा को एंट्री कर लिया और तब आप प्राइमरी की को इंसर्ट करते हो, तो उस समय प्रॉब्लम होगा। देखो आपने प्राइमरी की को इंसर्ट कर लिया, डेटा को एंट्री कर लिया और बाद में प्राइमरी की लगाते हो, तो क्या होगा? प्राइमरी की डेटा डुप्लीकेशन को एंट्री करने से रोकता है। ऐसा नहीं कि आपने जो एंट्री कर लिया उसमें से डुप्लीकेशन को निकाल देगा, तो उस केस में आपके टेबल में, आपके डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है। सो नाउ वी आर एबल टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएटिंग टेबल्स, इंसर्टिंग प्राइमरी की। नाउ the method that how can we record, how can we enter new record, also delete any record, any field name. So as you have studied in class 7 about MS Excel, so just go through the sheet, go through the view and right click, you will find insert row. So just click onto that and you are able to inserting row as per your requirement, 1 row, 2 row or multiple rows you can insert. Similarly you can delete record, you can edit records, so you are able to find out all the facilities, all the features as a database. Firstly we have decided about RDBMS, stands for Relational Database Management System. So there are 2 types of database management system, one is flat file and second is relational database. Your access is RDBMS, means in case of access you can relate 2 or multiple tables together to retrieve a common information, whereas in case of flat file database you cannot retrieve multiple data, you cannot retrieve data from multiple sheets. So this is the major difference between flat file database and relational database. Flat file database, examples of flat file database is your MS Excel, and example of RDBMS it is Access. Access is not only the RDBMS softwares, because you have to study about Access.
Again, like SQL, MySQL, Oracle, Sybase, there are so many RDBMS provided by the software industry as per recording, as per your requirement, you can use. Like जो दूसरे फाइल्स में सपोज आपने एक्सेल में काम किया है तो फाइल एक्सटेंशन उसका होता है .xlsx in case of MS Excel 2007 and onwards. Similarly, in case of MS Access, you are going to study, you are just studying your MS Access 2010. So its file extension is .accdb. Means by giving this file extension, you are able to differentiate that file type. The file belongs to which type? That is, it belongs to MS Access 2007 and onwards. So again, how to move a field? In case of MS Word, you know that you are able to drag and drop any word art, clip art. Similarly, in case of Access, you are also able to drag and drop any field. Means you are able to move your field. Again, after entering all the data, we have to save the data. No need to save again and again data in case of MS Access. First, you have created a table, just save, and after entering data, it will automatically save data during your data entry, during your working. So after saving data, you have to close your application. So by clicking file options, close, you are able to close, or you can close your database by pressing Alt plus F4. So you close. Suppose another day you just want to open an existing database. So you just go start all programs, Microsoft Office, MS Access 2007, go to file menu and open, click on open options. You have to find out which file you want to open. Click on that and your file will be open. You are able to view your file. Again, you are able to do any operations related to MS Access. So dear students, this is all about your chapter 3 MS Access 2010. In first class we have seen already your video, and this is second class. I have explained as much as possible in this video. Just go through the content of each and every line with your books, with your PDF materials, and you can ask any questions, any doubt related to this. So this is all about your chapter 2. Okay, thanks to all of you. Have a good day.